हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे आज कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वेश्चन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन का हो गया, कॉमन नाउन का, थर्ड हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स, सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन। ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन, उनका जो ग्रुप होगा उसको हम पर्टिकुलर, उनमें वर्ड्स हमारे पास अलग अलग हैं, उससे हम उसको डिनोट करते हैं और उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कलेक्टिव नाउन है जिनको हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टीम। तो क्या होगा? टीम ऑफ, बोलिए, टीम ऑफ प्लेयर्स। दूसरा लिखा आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जूरी, जूरी ऑफ जजेस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है पैक ऑफ, पैक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ वूल्स, WOLVES, वूल्स। ठीक है ना, भेड़िए होते हैं उनके ग्रुप को भी पैक बोलते हैं, और जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, उसकी गड्डी को भी हम पैक बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद में नंबर 5 हमने लिखा फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। फॉक, FLOCK, फॉक, फॉक ऑफ, फॉक ऑफ, बोलिए, बर्ड्स, फॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 7 हर्ड ऑफ कैटल, HERD, हर्ड ऑफ कैटल, CATTLE। जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनके जो झुंड है उसको हम क्या बोलते हैं? पैक ऑफ, हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है। नंबर 8 बंच, बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ बनानास, BANANAS, या बंच ऑफ कीज, KEYS। क्लियर? नेक्स्ट है क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 10 स्कूल, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। जो मछलियां होती हैं उनके समूह को हम स्कूल कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन लिखी हैं, कुछ लिखी हैं, सारी नहीं लिखी, बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम लिखते और पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो आने वाली नाउन है स्टार्टिंग में, जैसे टीम लिखा है, आर्मी लिखा है, जूरी लिखा है, पैक है, फ्लीट है, फॉक है, हॉर्ड है, बंच है, क्लास है, स्कूल है, ये सारी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जिनके साथ में जो इनके पार्ट है ऑफ करके लिखा है, और वो सेम टाइप ऑफ थिंग और सेम टाइप ऑफ पर्सन। ओके, नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। हाँ जी, अब देखिए कलेक्टिव नाउन की जब हम बात कर रहे हैं, अगर उनका ओपिनियन जो है यूनाइटेड है, संयुक्त है, तो ये कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। किसकी तरह से यूज करेंगे? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर अगर हम इसको किसके प्लेस पे यूज करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो इसके साथ क्या आएगी? बोलिए, सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी? क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। दूसरी बात, अगर इसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर? अगर डिवाइडेड है वो, तो डिवाइडेड हो गया, तो डिवाइडेड के हम क्या कर रहे हैं उसको, कैसा होगा? ये सिंगुलर है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? बोलिए, डिवाइडेड तो क्या हो गया? इसके अलग अलग पार्ट हो गए, फिर वो किसकी तरह से ट्रीट करेगा? प्लूरल की तरह से। और प्लूरल अगर हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे है, किसके प्लेस पे? सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो फिर हम प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल ही प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी क्या होगा उसके लिए?
प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि कहाँ तो उसको हमने सिंगुलर यूज किया है और कहाँ उसको हमने प्लूरल यूज किया है। बस मेन बात ध्यान रखने वाली है कि डिवाइडेड की जहाँ बात आती है तो वहां प्लूरल हो जाए, और यूनाइटेड की बात है, डिवाइडेशन की बात वहां पे नहीं है, तो वो यूनाइटेड है, और यूनाइटेड है तो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, प्रोनाउन सिंगुलर। ओके, नोट कीजिए, फिर लिखते हैं इसके क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, द जूरी गिव्स ब्लैंक डिसीजन इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट। हाँ जी, तो इस सेंटेंस में पहली बात तो ये क्वेश्चन है किस चीज का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? वर्ब एग्रीमेंट का। वर्ब एग्रीमेंट कह रहे हैं, वर्ब एग्रीमेंट का कैसे बताओ तो? एग्रीमेंट का नहीं है, तो उसमें भी मैंने तो पढ़ा था वर्ब एग्रीमेंट में ये कलेक्टिव नाउन। नहीं, वर्ब एग्रीमेंट में तो कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, लेकिन मैंने खालिस्तान कौन से शब्द का दिया ये बताओ मेरे को। क्या सर? ये जो ब्लैंक है ये कौन सी चीज से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जहां से बात कर रहे हैं, तो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहां से आ गया? कॉम्प्लीमेंट है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पहचान लिया, प्रोनाउन की बात करें, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ क्या लिखे हम? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या आएगा? इट्स सी आएगा सर। तो हाँ जी, इट्स आएगा। माइक ऑफ रखिए प्लीज। इट्स आएगा, इट्स आएगा इसमें। तो इसका मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन हमारी जूरी है, ये जूरी यहाँ पर कैसा ट्रीट कर रही है? सिंगुलर की तरह से ट्रीट कर रही है, प्लूरल की तरह से? सर सिंगुलर आएगा सर, प्लूरल की तरह कर रही है। प्लूरल की तरह कर रही है, कैसे पता लगा? सर डिसीजन दे रही है, तो डिसीजन में तो सब ही आते हैं। ये जो नाउन कलेक्टिव नाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसके साथ जो वर्ब लिखी है वो बताएगी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये सिंगुलर है फिर सर। उसके, तो फिर अभी तो आप प्लूरल बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ जो वर्ब आपने लिखे गिव्स, ये जूरी के लिए आई है, और यहाँ गिव्स सिंगुलर वर्ब है, तो इसका मतलब जूरी क्या है? सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह से, सिंगुलर नाउन की तरह से ट्रीट कर रहा है। इसीलिए इसके बाद जब ये नाउन है यहाँ पे डिसीजन है, तो डिसीजन किसका है? किसका डिसीजन है ये? किसका डिसीजन है? जूरी का डिसीजन है। अब जूरी का डिसीजन है, जूरी हमारे पास जूरी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ इसके साथ में वर्ब लिखा है गिव्स। अब सिंगुलर वर्ब गिव्स लिखा है तो जूरी सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर लिखा है, यहाँ ये जो नाउन लिखा है डिसीजन, डिसीजन किसका? जूरी का। तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे नाउन है हमारे पास, ये क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले हमें क्या भरना पड़ता है? नाउन से पहले क्या भरते हैं? प्रोनाउन भरते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं? नाउन से पहले आएगा वो प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? हेलो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? इट, इट्स, देयर और दे। क्या आएगा, बोलिए आंसर। इट्स होगा। इट्स होगा। अच्छा ये बताओ कि ये इट और दे क्यों नहीं आएगा, ये बताओ। सर इसमें फेवर है ना, मन मुटाव नहीं है ना, पक्ष की बात हो रही है ना, इसलिए। अनु थोड़ा सा सोचो, आप सोचो कि ये क्यों नहीं आएगा और ये क्यों नहीं आएगा। सर ये सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज होने वाले प्रोनाउन है, ये दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज होने वाले प्रोनाउन है, और यहाँ हमने नाउन लिखा है तो इससे पहले हमें एडजेक्टिव लिखना है, तो ना तो एडजेक्टिव की फॉर्म ये है, ना एडजेक्टिव की फॉर्म ये। आप उनको क्लियर कॉन्सेप्ट में समझिए। यहां लिखा है इट्स और देयर, ये दोनों एडजेक्टिव के लिए काम करते हैं, दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ इट्स इसलिए होगा क्योंकि जूरी हमारा नाउन है, वो सिंगुलर है, और जूरी का ही डिसीजन है, ये भी सिंगुलर लिखा हुआ है, डिसीजन नहीं लिखा हुआ, डिसीजन लिखा है। क्लियर? इसलिए हमने क्या लिखा? इट्स डिसीजन, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर यहाँ पर डिवाइडेशन की बात होती तो ये जूरी प्लूरल ट्रीट होता, और प्लूरल के साथ में हम क्या करते? फिर प्लूरल प्रोनाउन को ही यूज करते, या प्लूरल एडजेक्टिव को ही यूज करते। क्वेश्चन नंबर 2, द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, वर सेम टाइप का क्वेश्चन।
यहां देखिए क्या लिखा है हमने, ओपिनियंस लिखा है, नाउन है, नाउन हमारा क्या है, प्लूरल, नाउन प्लूरल है, तो इससे पहले ये देखिए ये एडजेक्टिव लिखा है देयर, तो एडजेक्टिव प्लूरल है, क्यों, क्योंकि ये कमेटी जो है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड डिवाइडेड, डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड हो रही है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब का क्वेश्चन यहां आएगा, वर्ब क्या होगी, बोलिए, प्लूरल वर आएगा। वर्ब, हाँ, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्लियर, कमेटी के जो मेंबर हैं वो मेंबर डिवाइड हो गए, वो बट गए अपने अपने मत के अनुसार। तो यहां जो क्वेश्चन था वो तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, यहां जो क्वेश्चन था वो वर्ब का क्वेश्चन था। अब इसका क्लू कहां मिला, इसका क्लू कहां मिला कि ये प्लूरल है, इसका क्लू कहां मिला, ये रहा, ये रहा, देखो देयर आज, देयर किसके लिए है, कमेटी के लिए है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब लिखी सब्जेक्ट के साथ में, इसका मतलब ये जो नाउन है भले ही कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर का काम कर रही है, तो यहाँ जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर, तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, जैसा नाउन होगा वैसी सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, वैसा ही फिर क्या आएगा हमारे पास, एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनर होगा या प्रोनाउन। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट जैसी वर्ब है वैसा ही वहां पे डिटर्मिनर यूज। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, नाउन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एडजेक्टिव का या डिटर्मिनर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लीट ब्लैंक अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स इन द वॉर, बोलिए आंसर क्या होगा इसमें, हाँ, डी नहीं हो सकता क्या, डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता क्या, डी कैसे हो सकता है बताओ, तो थोड़ा सा सोचो आप, बिल्कुल बेसिक चीज है इसमें, तो क्या गलती है इसमें, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है, सर हैव के हाँ, फर्स्ट हैज हैव पहली बात तो मॉडल के बाद कभी भी हैज नहीं, मॉडल के बाद कभी भी हैज नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया फिर आ सकता है। मॉडल के बाद ना तो हैज यूज करेंगे ना हैड यूज करेंगे, मॉडल के बाद ना हैज यूज करेंगे ना हैड यूज करेंगे, मॉडल के बाद सिर्फ क्या होगा, ओनली और ओनली हैव होता है, ना हैज होगा ना हैड होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होते मॉडल के बाद। दूसरी बात, अगर मॉडल के बाद हैव यूज, क्वेश्चन बेटा यही है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, मुझे ये भी ऑप्शन गलत ही क्यों नहीं होगा, पेन की वजह से मुझे भी गलत ही लग रहा था। लग रहा कोई खाने की चीज नहीं है जो खा के बता देंगे टेस्ट इसका कैसे, ठीक है ना, गलत है या सही है वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। पहली बात है कि मॉडल कैन लिखा है, कैन के साथ हैव होता है, कैन के साथ या मॉडल कोई भी होगा, 13 में से कोई भी मॉडल होगा उसके साथ कभी भी हैज और एड यूज नहीं होगा, ये तो पहला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी बात कि जब मॉडल के साथ हमने हैव लिख दिया तो हैव के बाद फॉर्म क्या होती है, हैज हैव के बाद में फॉर्म क्या होती है, हेड के साथ फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, चलिए अब बताइए, और हाँ, अब और कौन सा आंसर हो सकता है, द फ्लीट ब्लैंक अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स इन द वॉर, बोलिए, हेलो, अच्छा ये कैसी नाउन है मुझे ये बता सकते हो क्या आप लोग, कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है वो बता दो मेरे को, सिंगुलर है सर, रूट से आगे अच्छा प्लूरल है सर। सर प्लूरल है, प्लूरल। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ये प्लूरल है तो अब नीचे दी गई वर्ब को दिखा, देखो दिखा, ये वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर है। सिंगुलर, ये वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सिंगुलर। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, बी विल बी डिवाइडेड। मॉडल में ना सिंगुलर का यूज होता है ना प्लूरल का यूज होता है, मॉडल न्यूट्रल वर्ब होती है, वो सिंगुलर में भी आती है और वो प्लूरल में भी आती है, ठीक है ना। लेकिन आपने ये रिफाइन कर लिया यहाँ पे कि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के बाद में ब्लैंक है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन कैसी है, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये कैसी है,
कैसी कलेक्टिव नाउन? सर ये प्लूरल है, इसी के लिए प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ जब हम वर्ब के पास आए तो ये वर्ब कैसी है? ये तो सिंगुलर, ये वर्ब कैसी है? ये भी सिंगुलर ही है। तो फिर क्यों आएंगे ये? बचा क्या आपके पास में? यहाँ पे क्या मिस्टेक थी? यहाँ क्या मिस्टेक थी? थर्ड फॉर्म नहीं। थर्ड फॉर्म नहीं थी, तो आंसर क्या बचा? तो आंसर बचा वो। क्लियर? ये नाउन और वर्ब दो लिखे मैंने वर्ड, ये दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग हैं? बोलिए। डिफरेंट नाउन और वर्ब डिफरेंट है। सर चलिए तो अलग है ना? हाँ अलग अलग है। नाउन है वो कौन कौन से प्लेस पे आती है, चलो ये बता दो एक बार। नाउन कौन कौन से प्लेस पे आती है बताओ, कौन से प्लेस पे आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगी। और कौन से प्लेस पे आएगी? ऑब्जेक्ट, कौन से आएगी? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। और कौन से पे आएगी? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किस किस का? कॉम्प्लीमेंट किस किस का? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? सब्जेक्ट अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग चीज है, कॉम्प्लीमेंट है वो अलग है। वो सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना देगी उसको कहेंगे। और एक किस में आती है? केस इन अपोजिशन। किस में आती है? केस इन अपोजिशन, APPOSITION। केस इन अपोजिशन का मतलब है किसी के संबंध को बताने की। ठीक है ना? केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होगा? किसी से संबंध, किसी से रिलेशन बताने के लिए जो हम नाउन यूज करेंगे वो केस इन अपोजिशन। ठीक है? और भी होते हैं लेकिन हम चार की बात करेंगे। अच्छा, वर्ब किस किस के प्लेस पे आती है? अब ये नाउन तो चार पांच जगह आ गई, ये वर्ब किस किस के प्लेस पे आती है बताओ? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब तो दोनों अलग अलग हैं। वो तो वर्ब फ्रेज में आ गई, वो तो वर्ब फ्रेज में आ गई ना। तो वर्ब है वो वर्ब के प्लेस पर ही आएगी। अब वो बात अलग है कि कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी हैं जो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में भी यूज करते हैं और मैन वर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर? तो एक चीज बताओ मुझे, जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगी तो इसका वर्ब से कोई रिलेशन है क्या? अगर सब्जेक्ट जो है, नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रही है तो इसका वर्ब से कोई रिलेशन है क्या? बताओ। यस सर। हाँ या ना? कैसा रिलेशन है इसी का? कैसा सर रिलेशन? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा कैसा होता है हमारे पास? सब्जेक्ट कैसा कैसा होता है? सिंगुलर और सिंगुलर प्लूरल। और प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल होता है सब्जेक्ट हमारा। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी क्या आएगी इसके साथ में? वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। क्लियर? ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का भी कोई लेना देना है क्या? ऑब्जेक्ट का और वर्ब का भी कोई लेना देना है क्या? कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं है सर। नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट का बोलिए, इसका भी जल्दी नहीं। बताओ फटाफट, यस या नो? यस या नो? केस इन पोजीशन का? इनमें से किसी का भी लेना देना नहीं है कि इनके नंबर से, इनके जेंडर से, इनके केस से वर्ब पे कोई प्रभाव पड़े। किससे पड़ेगा? सिर्फ सब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, एक चीज, एक मोटा डिफरेंस हो रहा है इसमें, एक मेजर डिफरेंस हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जैसे नाउन लिखा हमने, नाउन लिखा ना, अब नाउन के साथ मैं एस या ईएस जोड़ दूं तो मुझे कैसा नाउन मिलेगा? नाउन जो है इसके साथ मैंने एस या ईएस ऐड कर दिया। जैसे मैंने लिखा मैंगो, लिखा क्या लिखा? मैंगो लिखा। ठीक है ना? तो अब इसके साथ क्या जोड़ूं? यस, यस। ईएस जोड़ दिया। तो मैं, मुझे क्या मिला यहाँ पे?
प्लूरल मैंगोज मैंगोज मिल गया। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, वर्ब के नाउन के साथ मैंने एस और यस जोड़ा तो मुझे क्या मिला, क्या मिला जल्दी बोलो, प्लूरल प्लूरल नाउन मिल गया। प्लूरल। ठीक है, चलो दूसरा मैंने लिखा वर्ब। अगर मैं वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ूं तो मुझे कैसी वर्ब मिलेगी? सिंगुलर सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा, मैंने गो लिखा और गो में मैंने ईएस जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, क्या मिल गया? सिंगुलर। गोज सिंगुलर सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जैसे इसमें एस और यस जोड़ रहे हैं, इसमें एस और यस जोड़ रहे हैं, तो दोनों एक ही रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, अलग अलग रूप में परिवर्तित हो रहे हैं? एक ही रूप में हो रहे हैं सर। एक ही रूप में हो रहे हैं, ये भी प्लूरल बन रहा है, ये भी प्लूरल बन रहा है। नहीं सर, उल्टा है। नहीं, ऑपोजिट हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब है ना सर, सब्जेक्ट और वर्ब का कह रहे हैं सर। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं नाउन की बात कर रहा हूं। अगर नाउन में मैंने एस और एस जोड़ा तो मुझे प्लूरल नाउन मिल गया, और वर्ब में मैंने एस एस जोड़ा तो मेरे को प्लूरल वर्ब मिल गई। ऐसा ही है क्या? नहीं है सर, सिंगुलर है ना इसमें। नहीं है सर। तो नहीं है। सिंगुलर। तो इसका मतलब मैंने लिखा ए मैन ब्लैंक, फुल स्टॉप। अब यहां क्या आएगा, अब यहां क्या आएगा? ए मैन मैंगोज होगा या ए मैन गोज होगा? गोज होगा सर। गोज होगा, पक्का? यस सर। जी सर। ये नाउन कैसा है हमारा? सिंगुलर सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? गोज। गोज गो लिखूं, गो लिख दूं? यस और नहीं, यस। तो फिर ये हो तो। जाएगा। अब आपको समझ में आ गई ये बात। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि एक आदमी होगा ना तब उसके साथ गोज ही आएगा, और तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी बताओ? ए मैन गोज। ऐसा है क्या? हाँ सर ये ठीक है। ये सर सही है? ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है, देख लो, इसको मिला के लिख लो, ऐसे ही लिखा जाएगा जी सर ऐसे ही है। भाई। इसको पूरे को मिला के लिख लो, ये हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? क्या ठीक है ना? क्लियर? तो अब आप नहीं भूलेंगे कभी भी कि अगर नाउन के साथ एस ई एस लगेगा तो वर्ब के साथ नहीं लगेगा, और जब वर्ब के साथ लगेगा तो इसके साथ नहीं लगेगा, दोनों में से एक के साथ ही लगेगा। दोनों के साथ कभी भी एस ई एस नहीं। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? नोट कीजिए। हाँ सर। हाँ जी। तो कलेक्टिव नाउन पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे आपसे, इस पैटर्न से आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लास्ट हमारी नाउन जो है वो है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होंगी? विच वी गेट फ्रॉम नेचर इन RAW रॉ फॉर्म। ठीक है ना? रॉ फॉर्म का मतलब होता है कच्ची अवस्था, मूल रूप। क्या होता है रॉ फॉर्म का मतलब? मूल रूप। मूल रूप में जो चीजें हमें कहां से मिलती हैं? बाय नेचर मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। ठीक है ना? एग्जाम्पल इसके आपने पढ़ रखे हैं। जैसे अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल आपको ऐसे तो एज इट इज मिलेगा नहीं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग के प्रोसेस या कंप्रेस्ड प्रोसेस है, जो भी उसका प्रोसीजर है उससे मिलेगा, लेकिन वो एज इट इज मिलेगा। ठीक है? जैसे कॉटन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉटन की बात कर रहे हैं, या वूल की बात कर रहे हैं? ठीक है ना? या गोल्ड की बात करें, या आयरन की बात करें? आयरन की बात करें। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक प्रोसीजर होता है इनका, उस प्रोसीजर से हम रिफाइन करते हैं, लेकिन बाय नेचर हमें मिलता है। जब इन्हीं की बात की जाएंगी तो ये सारी क्या होंगी?
क्या होंगी बोलिए? मटेरियल नाउन। नाउन। तो मटेरियल, हाँ जी, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन जो होती हैं वो क्या होती हैं? पहली बात क्या होंगी बोलो? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। और यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होंगी। अगर इस अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन को हम कहाँ यूज करेंगे बोलिए? क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट के प्लेस पे तो वर्ब क्या होगी? वर्ब क्या होगी बोलो? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आर्टिकल का। किसका आता है? किसका आता है? आर्टिकल का। तो आर्टिकल अगर जनरल की बात करें, हम किसकी बात करें? जनरल फॉर्म की बात करें, तो जनरल फॉर्म में क्या होगा? इसके बाद में आर्टिकल आता है, जीरो आर्टिकल। कौन सा आता है? कौन सा आता है? जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ठीक है। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मटेरियल नाउन की स्पेसिफिक की बात करेंगे। और आपको पता है कि जब स्पेसिफिक कोई भी चीज हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है। वो कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल। क्लियर? दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। सब्जेक्ट, अब ध्यान रखना है इस बात का, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन तो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा इनका। कॉटन का, वुड का, गोल्ड का, आयरन का, वाटर का, सैंड का, व्हीट का, ग्रीन का, इनका कभी भी प्लूरल नहीं। ठीक है ना? दूसरी बात, अगर प्लूरल नहीं होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया, सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? अगर आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल एस्पेक्ट की बात है, तो आर्टिकल क्या आएगा? क्या आएगा बोलिए? जीरो आर्टिकल। जीरो। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात करेंगे, हम मटेरियल नाउन की स्पेसिफिक की बात करेंगे, तो आर्टिकल क्या आएगा? द। क्लियर? तीन ही क्वेश्चन आते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। अभी इनके एग्जांपल लिखवा देता हूं, उनको सॉल्व। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक कॉटन इज अ कैश क्रॉप। क्या आंसर होगा इसमें? हेलो? डी। डी। हाँ जी। अब यहाँ देखिए, हमने नाउन लिखा है एक, कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है बोलो? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का नेचर कैसा होता है? कैसा होता है बोलो? सिंगुलर। सिंगुलर। अनकाउंटेबल। अनकाउंटे पूरा बोलना है, सिंगुलर नहीं बोलना। अनकाउंटेबल सिंगुलर पूरा बोलना है। अनकाउंटेबल सिंगुलर। और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके बाद में हमने क्या लिखा है? वर्ब क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? इज लिखा है। और जब हमने ये बात की अनकाउंटेबल, तो क्या नहीं आ सकता इसमें से? इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता? ए और बी। ए ए और एन नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज ए एंड एन मीन्स वन। ए एंड एन मीन्स वन। तो अब जब ये अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले हम वन कैसे लिखें? वन के कॉन्सेप्ट वाले ए और एन कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? कॉटन अनकाउंटेबल है, तो क्या उसके लिए हम ए एन या वन लिख सकते हैं क्या? हेलो? नो सर। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं आ सकता। तो कौन से ऑप्शन हट गए? कौन से ऑप्शन हट गए? ये दो। अब दूसरी बात, ये कॉटन इज अ कैश क्रॉप, क्या ये स्पेसिफिक कॉटन की बात है क्या? नहीं, किसी जनरल। पर्टिकुलर कॉटन की बात है? कौन सा एस्पेक्ट है इसमें? जनरल एस्पेक्ट है। और जब मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है और जनरल एस्पेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या होगा? द। डी। क्योंकि सॉरी, जीरो होगा। जीरो होगा। ठीक है ना? द कब होता है? जब कोई चीज स्पेसिफाइड हो जाए। जैसे यहां लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने? गोल्ड। कौन से गोल्ड की बात कर रहा हूं? कौन से गोल्ड की बात कर रहा हूं? जिससे ये जो कहाँ लगा है? जो कहाँ लगा है? क्या बना है उसका? क्या बना है? इयरिंग। ऑफ योर इयररिंग। पर्टिकुलर हो गया यहाँ पे, ऑफ योर इयररिंग से ये गोल्ड है, ये प्रॉपर प्रॉपर हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। लेकिन ये गोल्ड हमारा पता है कि मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इसीलिए देखो वर्ब क्या लिखी मैंने,
सिंगुलर। इजी लिखी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आर्टिकल क्या है, ये द आ क्वेश्चन ए जाएगा। एंड द और द। अभी भी ए और एन तो नहीं आएगा, अभी भी तो आएगा। ए और एन नहीं आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक हो गया तो क्या आ गया, द आ गया, लेकिन जनरल एस्पेक्ट में था तो क्या आएगा यहाँ पे, जीरो आर्टिकल। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। सी नीड्स ब्लैंक आयरन फॉर इट, ये डिटर्मिनर का क्वेश्चन। सी नीड्स ब्लैंक आयरन फॉर इट, अब बोलिए इसमें क्या आएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा ये बताओ कि ये आयरन के साथ में क्या नहीं आ सकता, सबसे पहली बात कौन सा नहीं आ सकता इसमें, देख के हटा देंगे। सर फ्यू। फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल के साथ आता, आयरन अनकाउंटेबल। अच्छा ये वाला फर्स्ट आ सकता है क्या, फर्स्ट आयरन, नहीं सर, ये भी नहीं आएगा, ये भी काउंटेबल के साथ ये भी आएगा। नहीं आ सकता, ये भी काउंटेबल। और ये वाला एनी, ये सर ये नेगेटिव नेगेटिव से है, ये है नहीं। ये भी नेगेटिव है लेकिन काउंटेबल के साथ ही आता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं लेकिन नेगेटिव में यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, सम। ही नीड सम आयरन फॉर इट। क्लियर, पता लग गया इसमें। डिटर्मिनर का क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड ब्लैंक अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, बोलिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा नाउन है, सब्जेक्ट हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। अनकाउंटेबल सिंगुलर है, अब अनकाउंटेबल सिंगुलर मटेरियल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, इज आ जाएगा। इज आ जाएगी। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्लियर। तो क्वेश्चन जो आता है आपका कंसेप्ट बेस्ड आता है, कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर पे अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, हम सोचते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसका क्या, पहले सोचो कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्या चीज पूछ सकता है। डिटर्मिनर आर्टिकल पूछ सकता है, स्पेसिफाइड आर्टिकल पूछ सकता है, डिटर्मिनर पूछ सकता है, वर्ब पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या। क्लियर, क्लियर। और एरर की जहां बात करें तो एरर में तो कुछ भी पूछो। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।